Assalamu alaikum everyone. My name is Ali. I am your English trainer. Today is our first class how to learn English. Dear student, English एक लैंग्वेज है जैसे उर्दू एक लैंग्वेज है, जैसे अरबिक एक लैंग्वेज है, जैसे पर्शियन एक लैंग्वेज है। इसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। अब टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? वो हैं 26। अब ये अल्फ़ाबेट्स ए से शुरू होके जी पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। पहला अल्फ़ाबेट्स ए है, एंड वाला वर्ड जी है। ए बी सी डी ई एफ जी। अब जब आपको अल्फ़ाबेट्स की समझ आ गई, आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता चल गया, अब इन अल्फ़ाबेट्स की मदद से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वर्ड्स बना सकेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक वर्ड लिखता हूँ टीचर, मैं इधर एक वर्ड लिखता हूँ इंग्लिश। अब आपने ये जो दो वर्ड्स लिखे हैं ये बेसिकली आपने अल्फ़ाबेट्स की मदद से निकले हैं। तो जितनी देर तक आपको अल्फ़ाबेट्स का नहीं पता चलेगा आप वर्ड्स नहीं बना सकेंगे। अब आपको वर्ड्स बनाना भी आ गए, आपने वर्ड्स को अज़बर याद भी कर लिया, आपके पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा वर्ड्स का जमा हो गया, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आ गए। अब आपके ज़हन में ख्याल आया कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं उन वर्ड्स की मदद से एक सेंटेंस बना सकता हूँ। तो आप कभी भी उन वर्ड्स की मदद से एक सेंटेंस को नहीं बना सकते। आप क्यों नहीं बना सकते, इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इधर एक वर्ड लिखा बॉय, इधर मैंने एक वर्ड लिखा एम, इधर मैंने एक वर्ड लिखा आई। अब यहाँ पे मैंने 1, 2 और 3 वर्ड यूज़ किए हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन जब आप किसी नेटिव स्पीकर के सामने ये बात करेंगे तो वो कहेगा व्हाट आर यू सेइंग, मुझे तो इस बात की कोई समझ नहीं आ रही। अब आपने वर्ड्स तो 3 इस्तेमाल किए हैं सेंटेंस बनाने के लिए, तो आपका ये सेंटेंस क्यों नहीं बना? उसकी रीज़न ये है कि आपने जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है आपने उसको फॉलो नहीं किया। तो जितनी देर तक आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। अब मैं इसको कभी भी सेंटेंस नहीं कह सकता। क्यों? उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर मैंने इंग्लिश का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया। अब मिसाल के तौर पर मैं इधर एक जुमला लिखता हूँ, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब ये जो मैंने वर्ड यूज किए हैं, आई मैंने एक वर्ड यूज किया है, एम मैंने एक वर्ड यूज किया है, आ मैंने एक वर्ड यूज किया है, बॉय मैंने एक वर्ड यूज किया है। अब ये मेरा एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक कंप्लीट सेंस है। तो जितनी देर तक एक सेंटेंस के अंदर कंप्लीट सेंस नहीं होगा वो कभी भी सेंटेंस नहीं बनेगा। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए इंग्लिश वालों ने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपने एक वर्ब लिखना है और उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी, आने वाले जो लेक्चर होंगे उसके अंदर हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा फिर आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है आपकी जो मुकम्मल बात होती है उसको आप सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस बगैर स्ट्रक्चर के कभी भी नहीं बनता। तो जिसने भी अब एक इंग्लिश को बेसिक से सीखना स्टार्ट करना है वो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को सीखेगा। जब उसको अल्फ़ाबेट्स सीखने आ जाएंगे फिर उनसे वो वर्ड्स बनाना सीखेगा। अब वर्ड से फिर वो इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखेगा। जब उसको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा फिर उससे वो एक सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। अब मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए ये बात समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक घर बनाना है, तो उस घर को बनाने के लिए आपके पास ईंटें भी हैं, लेकिन वो
اینٹیں ہونے کے باوجود بھی وہ گھر کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ اس کا آپ کو ایک سٹرکچر آنا چاہیے، اس کو ترتیب آپ کے پاس آنی چاہیے کہ میں کس ترتیب کے ساتھ اینٹوں کو لگاؤں گا تاکہ میرا گھر بن جائے۔ تو یہ جو آج کی ہماری پہلی کلاس تھی، اس کے اندر میں اب اس اپنی بات کو سمرائز کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا الفابیٹس کا، اس کے بعد آپ کو ورڈز آنے چاہیے۔ جب آپ ورڈز بنانا سیکھ جائیں گے، پھر آپ کو انگلش کا سٹرکچر سیکھنا پڑے گا۔ جب آپ انگلش کا سٹرکچر سیکھ لیں گے، پھر آپ سینٹینس بنانا سیکھ جائیں گے۔ جب آپ کو سینٹینس بنانا آ جائے گا تو آپ انگلش بول بھی سکیں گے اور آپ انگلش کو لکھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ اب میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو سینٹینس ہوتا ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے۔ پھر جب ہمیں سینٹینس کی کلاسیفیکیشن سمجھ آ جائے گی، پھر ہم 1 بائی 1 سٹرکچر کے اوپر کام کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔